Good morning, 11th class. Beta, today our topic is Kingdom Monera. किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा हमारा कंप्लीट हो गया बेटा. ठीक है, अब हम सेकंड किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा. और हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें से एक किंगडम मोनेरा हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब सेकंड किंगडम क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा. ठीक है, तो प्रोटिस्टा का मतलब क्या है. जो प्रोटिस्टा वर्ड है बेटा, प्रोटिस्टा इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया ये वर्ड, ग्रीक वर्ड है. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन्स सबसे पहले. ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी. प्राइमरी का मतलब भी क्या होता है, पहले. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब क्या है, सबसे पहले. इसका मतलब ये सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे. ठीक है, तो बेटा प्रोटिस्टा जो है ना, तो वो एनिमल है, नॉट एनिमल, प्लांट भी नहीं है, नोर फंगी, फंगस भी नहीं है. ठीक है, इसीलिए जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ना एनिमल किंगडम में रखा गया, ना प्लांट में, और ना फंगस के अंदर. ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग किंगडम है, तो इसको अलग से रखा गया है. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा. अब बेटा इस किंगडम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक, तो उनकी सेल स्ट्रक्चर होगी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे. ठीक है, और यूनिसेल्यूलर होंगे. कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे. ठीक है, सिंगल सेल्ड होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. ठीक है, अब बेटा ये पाए कहाँ पर जाएंगे, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा यूजुअली क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं. हैबिटेट क्या है इनका, एक्वेटिक, वाटर बॉडी में. ठीक है, कौन, या फिर कहाँ पर मिलेंगे, सॉइल में. कौन सी सॉइल में, जहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर होगा. ठीक है, सॉइल विद मॉइस्चर. तो बेटा ये कहाँ पर मिलेंगे, ओनली वाटर वाली कंडीशंस में मिलेंगे. अब न्यूट्रिशन कैसे करेंगे ये अपना. ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, मीन्स अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं, मीन्स अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है. ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, दे शोज सिम्बायसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये शो करते हैं, इसलिए हम उसको सिम्बायसिस भी कह सकते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है बेटा, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके क्या करना, काम करना. जैसे साइनोबैक्टीरिया कर रहे थे ना, उसी तरह ये भी क्या करते हैं, सिम्बायसिस करते हैं. ठीक है, अब जो प्रोटिस्टा है बेटा, वो लोकोमोशन किसके थ्रू करेंगे, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट किसके थ्रू करेंगे, सीलिया एंड फ्लैजला, इनके थ्रू मूवमेंट करते हैं. अब बेटा सीलिया और फ्लैजला में क्या डिफरेंस है, कि जो फ्लैजला है, फ्लैजला लॉन्ग होती है, कितनी लॉन्ग होगी, अप टू 150 माइक्रोमीटर हो सकती है लेंथ में. ठीक है, जबकि जो सीलिया होती हैं बेटा, वो छोटी होती हैं स्ट्रक्चर में, और इनकी लेंथ कितनी होगी, 5 to 10 माइक्रोमीटर होगी लेंथ के अंदर. ठीक है, अब जो फ्लैजला होंगी, फ्लैजला 1 या 4 होंगी एक सेल पे. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगी. जबकि जो सीलिया है बेटा, सीलिया 3000 से 14000 तक हो सकती हैं पर सेल. ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है. अब बेटा जो फ्लैजला है, फ्लैजला इंडिपेंडेंटली मोशन के लिए अकेली ही काफ़ी है. जबकि जो सीलिया है, सीलिया क्या करेंगी बेटा, कोऑर्डिनेशन करती हैं. ठीक है, किस में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प करेगी सीलिया. ठीक है, और फीडिंग में हेल्प करेगी, सर्कुलेशन में हेल्प करेगी. ठीक है, ये डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजला के अंदर. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन के लिए इनके पास एक और चीज़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शूडोपोडिया. शूडोपोडिया का मतलब क्या है बेटा, फॉल्स फिट.
ठीक है, फॉल्स फिट कहते हैं हम इन्हें। मीन्स कि जो ये जो लोकोमोशन है, जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा के अंदर शूडोपोडिया होते हैं, मीन्स ब्लंट फिंगर लाइक जो शेप होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, शूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये किस में, इन्हें हम फॉल्स फिट कहते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। ठीक है, कितनी मूवमेंट करते हैं, 0.2 से 3 माइक्रोमीटर पर सेकेंड ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये इनका रेट है मूवमेंट का। अब बेटा जो शूडोपोडिया है, शूडोपोडिया 4 टाइप के हो सकते हैं। लोबोपोडिया, लोबोपोडिया, ठीक है, लोबोपोडिया का मतलब है लोब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लोब लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ब्लंट एंड होंगे उनके। ठीक है, दूसरे हैं बेटा हमारे पास फिलोपोडिया। ये जो फिलोपोडिया होंगे बेटा, ये थ्रेड लाइक शेप के होंगे। थ्रेड लाइक शेप होगी और राउंडेड एंड होंगे, राउंडेड एंड्स होंगे। ठीक है, अब बेटा थर्ड टाइप है इसकी एक्सोपोडिया। जो एक्सोपोडिया है बेटा, ये कैसे होंगे, स्टिफ होंगे और इनके पास क्या होगा, एक्सियल फिलामेंट होगा। ठीक है, अब फोर्थ है बेटा हमारा रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया क्या होंगे बेटा, लॉन्ग और ब्रांचड होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप किसकी, शूडोपोडिया की, जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गई लोकोमोशन की बात। अब बात करते हैं कि प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, क्या करेंगे, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कब करेंगे बेटा, जब स्ट्रेस कंडीशन होंगी, जैसे कि वाटर शॉर्टेज हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो जो भी मतलब एक्सट्रीम रेयर कंडीशन होती हैं, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स सारे प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनेल्स के बाहर मेम्ब्रेन्स होंगी। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा। ठीक है, अब बेटा जो प्रोटोजोआंस है, इनको प्रोटोजोआंस डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब बेटा ये 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं बेटा, उसमें फर्स्ट है हमारा अमीबोइड प्रोटोजोन, अमीबोइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स है बेटा, मोस्टली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी इनका हैबिटेट है। ठीक है, वो फ्रेश भी हो सकता है और सलाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा इनकी जो शेप होगी, ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, किस लिए, फूड के लिए। ठीक है, चेंज देयर शेप फॉर फूड। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका अमीबा। ठीक है, अमीबोइड का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, सेकंड है बेटा हमारा टाइप इसका फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआंस। जो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआंस है बेटा, इनके पास क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लैजला होगा।
फ्लैजला अभी बताया ना क्या होता है, तो इनके पास क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लैजला, ठीक है। और ये कैसे हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं, पैरासिटिक हैं, मीन्स हार्मफुल है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना ऑर्गेनिज्म। थर्ड टाइप है बेटा इसकी सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोआंस में क्या होगा बेटा, पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर द बॉडी सीलिया आर प्रेजेंट। ये सीलिया किस में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये क्या हैबिटेट, क्या इनका हैबिटेट इज एक्वेटिक, वाटर बॉडी में ही मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा इनका पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है चप्पल के जैसा दिखाई देता है और उसके ऊपर चारों तरफ क्या होते हैं, सीलिया लगे हुए होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये सीलिया लगे हुए होते हैं इसकी पूरी बॉडी पे, ठीक है। तो ये सीलिया क्या करते हैं बेटा, इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप है बेटा हमारी स्पोरोजोआंस। जो स्पोरोजोआंस है बेटा, इन ऑर्गेनिजम्स को हम स्पोरोजोआन क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर लाइफ साइकिल हैज अ स्पोर लाइक, स्पोर के जैसी है इनकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट, या प्लाज्मोडियम कह सकते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम में क्या होता है बेटा, मच्छर जब काटता है तो वो हमारे बॉडी के अंदर क्या छोड़ता है, स्पोरोजोइट्स छोड़ता है, स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं आरबीसी में, ठीक है। फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो इसलिए वो क्या है, पैरासाइट है, वो भी हमारे लिए तो हार्मफुल है, पैरासाइट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोटिस्टा की इसमें क्या है, स्पोरोजोआंस वाले टाइप में एग्जाम्पल क्या है, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। अब बेटा यूनिसेल्युलर जो प्रोटिस्ट्स हैं, यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट्स, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद है बेटा हमारा हम पहले इसी को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को, ठीक है। वैसे इसमें हमारे पास है स्लाइम मोल्ड्स सेकेंड टाइप, और प्रोटोजोआंस, ठीक है। ये 3 टाइप हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, फोटोसिंथेटिक, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसके अंदर, है ना। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट क्या करेंगे, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस तो करते ही होंगे। तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है बेटा, ये कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एल्गी हैं। ये क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एल्गी है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टान एल्गी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टान एल्गी, ठीक है। अब बेटा ये जो प्रोटिस्टान एल्गी है, ये एल्गी किस तरह की है, ये एक्वेटिक, सिंपल और थैलोइड है। थैलेकोइड्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब जिनके अंदर हम स्टेम, रूट, इनका पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करती है, ये माइक्रोस्कोपिक है, कहाँ पर मिलती है, शीवेड्स है,
वेड है। वेड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं बेटा? वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। तो ये मेजर प्रोड्यूसर है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि क्या करती है? टोटल 80% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है बायोस्फीयर में, ठीक है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को फिक्स करती है? 80% CO2 फिक्स करती है बायोस्फीयर में, ठीक है। अब बेटा ये जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ये जो एल्गी का ग्रुप है, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं हमारी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एल्गी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं हमारी, 3 थिंग्स। फर्स्ट इज डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है। सेकंड वन इज डायटम्स, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है बेटा हमारा? थर्ड वन इज यूग्लेनोइड्स, ठीक है। ये पार्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इसका ओनली कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डायनोफ्लैजलेट्स जो है, डायनोफ्लैजलेट्स कौन से डिवीजन में आते हैं बेटा? डिवीजन है इनका पायरोफाइटा। क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तो क्लासिफिकेशन में एक टर्म आती थी डिवीजन, तो इनका डिवीजन है पायरोफाइटा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो बेटा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि ये यूनिसेल्युलर है, गोल्डन ब्राउन कलर के हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब बेटा ये मोटाइल फ्लैजलेट हैं, दे आर मोटाइल फ्लैजलेटेड, मतलब फ्लैजला प्रेजेंट होती हैं, बट सम फॉर्म्स या फ्यू कह सकते हो, सम फॉर्म आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजलेटेड। जब फ्लैजला नहीं होगी तो मूवमेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ जो हैं ये कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। अब बेटा जो फ्लैजलेटेड जो फॉर्म है वो क्या करती है? स्पिनिंग मूवमेंट करती है, स्पिन करके मूव करती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वर्लिंग विप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्लिंग विप्स, ठीक है। किसको कहेंगे? फ्लैजलेटेड को, ठीक है। अब बेटा जो ग्रुप है इनका, इस ग्रुप के अंदर 1000 स्पीशीज आती हैं। डायनोफ्लैजलेट्स की स्पीशीज कितनी है? 1000 स्पीशीज, ठीक है। और इनमें से ज़्यादातर कहाँ पर रहती हैं? हैबिटेट क्या है इनका? मराइन, ठीक है। एंड सम अकर इन फ्रेश वाटर, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? ये जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं ये वाटर बॉडी को ऊपर से कवर कर लेते हैं। कई बार देखा होगा जब बारिश का पानी काफ़ी दिन तक खड़ा रहता है, उसके अंदर ऊपर काई सी आ जाती है पूरे पे, ठीक है, और वो पूरी बॉडी को क्या कर लेती है? वाटर बॉडी सरफेस को कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये कलर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजलेट्स में गोनियलेक्स, ठीक है। ये जो गोनियलेक्स है ये जब ग्रो करती है शी सरफेस पे, तो बेटा शी का कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर देती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली अपने यहाँ पे एग्जाम्पल हमें ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, ठीक है।
तो बेटा ये रेड टाइड बनाती हैं। अब न्यूट्रिशन कैसे करती है? डायनोफ्लैजलेट जो है मेनली होलोफिटिक है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो होलोफिटिक, फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर ये करती हैं, ठीक है। बट सम आर कैसे हैं? सम आर सेप्रोबिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन करती हैं, ठीक है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ये सारे आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो न्यूट्रिशन के टाइप्स। 10th में भी है, 8th में भी है। अब बेटा सम जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं वो क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन क्या होता है? जहरीला पदार्थ। तो ये जहरीला पदार्थ रिलीज करते हैं कहाँ पर? इन वाटर बॉडी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर के अंदर जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे फिशेस वगैरह, वो क्या हो जाते हैं बेटा? मैराइन एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजलेट्स किससे बनी हुई है बेटा? प्लेट्स से बनी है, ठीक है। अब जो प्लेट्स हैं वो किसकी बनी है? सेल्यूलोज की, ठीक है। जो बेटा इनकी जो प्लेट्स हैं, वॉल्स को हम क्या कहते हैं? थिक्का, ठीक है। तो थिक्का और लोरिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थिक्का और लोरिका। तो जो थिक्का है, थिक्का क्या कंटेन करके रखती है? थिक्का कंटेन्स ग्रूव्स हैं उसके पास, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सल्कस, ठीक है। और जो ऐसे ट्रांसवर्स जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स को कहेंगे हम गिर्डल। ट्रांसवर्स गिर्डल कह सकते हैं और एनलस कह सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल को तो सल्कस और ट्रांसवर्स को गिर्डल और एनलस कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो सेल्स है डायनोफ्लैजलेट्स की, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली होती हैं। लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? मीजो कैरियोन कहते हैं, ठीक है। मीजो का मतलब मिडल, कैरियोन न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन। अब बेटा इनके अंदर जो रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। जो सेल्स होंगी बेटा इसकी, सेल्स क्या काम करती हैं? ऑस्मो रेगुलेटरी वर्क करती हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेटरी जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के पास, उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्ड प्यूस्यूल। क्या कहेंगे? प्यूस्यूल कहेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे बेटा? रिप्रोड्यूस थ्रू जूस्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव में आता है जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब बेटा जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? जूस्पोर्स के थ्रू। और सम कंडीशन में ये क्या करते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंडीशन ऑफ आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है बेटा? आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस का मतलब गैमेट्स। तो सेम गैमेट्स में और एनाइसोगैमस में, ठीक है। इन कंडीशन में क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये था डायनोफ्लैजलेट्स। अब बेटा हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में 2 चीज़ें बची हैं, डायटम्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स, ये बचे, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमें क्या करना है? डायनोफ्लैजलेट्स पढ़ना है, किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है।